लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ, उनके कुछ प्रारंभिक विचार क्या थे। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर काफी अंदर तक के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हृदय आघात से हुई थी या फिर उन्हें जहर दिया गया था। स्वागत है आप सभी का आकार IAS यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और अब तक के एपिसोड्स में जो उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व से रिलेटेड सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें राम मनोहर लोहिया के बारे में आपने जान लिया है। फिर लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड पार्ट 1 आ चुका है और यही वीडियो पार्ट 2 में है जो लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व पर आधारित है। क्योंकि हम जानते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑप्शनल सब्जेक्ट को समाप्त करके उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड GS पेपर 5 और GS पेपर 6 को लॉन्च किया है। उसी में GS पेपर 5 का चौथा सेक्शन है जिसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपको इस बार मेंस में देखने को मिलेंगे GS पेपर 5 में। इसमें 1 वीडियो 1 पर्सन एपिसोड 2 आ चुका है। ये एपिसोड 3 है, आपका एपिसोड 3 है जिसमें पार्ट 2 है लाल बहादुर शास्त्री का। तो एक नई टेक्नोलॉजिकल वे में एक शानदार PPT के माध्यम से मैं आपको पहला पार्ट दे चुका हूं, अब दूसरा पार्ट भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक रिकैप कर लूं कि मैंने आपको बताया था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ, उनके कुछ प्रारंभिक विचार क्या थे, देश के प्रति उनकी निष्ठा किस प्रकार की निष्ठा थी और वो देश के प्रति निष्ठा को क्या कहते हैं। वो देश के प्रति निष्ठा के लिए एक वक्तव्य देते हैं कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। यानी आप सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करने पे आधारित विचारधारा रखते थे, ना कि ये विचारधारा कि बदले में राष्ट्र मेरे लिए क्या कर रहा है। ये राष्ट्र के प्रति शानदार कृतज्ञता है। ठीक है, इसमें हमने उनके आरंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में पढ़ा था, स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान के बारे में जाना था, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना था, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के बारे में जाना था और रेल दुर्घटना 1955 में जो हुई और उन्होंने इस्तीफा जब दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि यह इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी, हम राजनेताओं की जनता के प्रति एक जवाबदेही तय कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें जो अगला पोर्शन है वो है सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। एक सिविल सेवक को इस हेडिंग के इर्द गिर्द ही अपना प्रशासन और अपना जो प्रशासनिक जीवन होता है उसे चलाना होता है, क्योंकि सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती। जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है उस सुविधाओं का मैक्सिमम लाभ आप कैसे उठाते हैं, उन सुविधाओं का उस अपने जिले के, अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में किस प्रकार से आप इष्टतम प्रयोग करते हैं, ये आपको सीखने को लाल बहादुर शास्त्री से मिल सकता है। तो सन 1962 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भारत और चीन के युद्ध के दौरान देश की काफी क्षति हुई थी, तो भारत अभी तक उस क्षति से बाहर भी नहीं आया था कि 27 मई 1964 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया। ठीक है, तब सदन के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले वरिष्ठ नेता लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नेता चुना। भारत चीन युद्ध के समय में हुई क्षति, नए प्रधानमंत्री और भारत में बढ़ती हुई
खाद्य कीमतों को देखते हुए पाकिस्तान ने इस घटनाक्रम का फायदा उठाने की कोशिश की और सन 1965 में भारत के साथ युद्ध की घोषणा कर दी पाकिस्तान ने। यानी एक तरफ हम पूर्वी फ्रंट से अभी युद्ध लड़के थोड़ा रिलैक्स ही हुए थे कि पाकिस्तान ने पश्चिमी फ्रंट पे हमारे लिए युद्ध का क्षेत्र पुनः खोल दिया। लाल बहादुर शास्त्री को अभी कुछ ही समय हुआ था प्रधानमंत्री पद संभाले हुए, परंतु प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अपने पद का कार्यभार संभाला और भारतीय सेना को पूर्ण आजादी देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा करना आपको बेहतर आता है, इसलिए आप हम लोगों को बताइए कि हम इस युद्ध में भारतीय सेना की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सीमित समय है, लेकिन उस सीमित समय का इष्टतम प्रयोग कर रहे हैं कि वो इसमें गंवा नहीं रहे हैं समय कि किस प्रकार से सेना को निर्देश दिया जाए, बल्कि सेना पे विश्वास जता रहे हैं कि आपने ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपको ज्यादा अनुभव है, बताइए सरकार आपको युद्ध जीतने के लिए किस प्रकार से सहयोग कर सकती है। ठीक है, इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर काफी अंदर तक के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस और अमेरिका द्वारा की गई मिली भगत ने युद्ध शांत करवाने का प्रयास किया और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही देश में अनाज का संकट भी पैदा हो गया, जिससे देश में खाद्यान्न की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या किया कि पहले स्वयं पे उपयोग किया, यानी गांधी कहते हैं जो दुनिया आप देखना चाहते हैं वो दुनिया पहले स्वयं में पैदा करिए, यानी जो सुधार आप समाज में देखना चाहते हैं वो सुधार पहले स्वयं पे लागू करिए। सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी बताते हैं कि जब कस्तूरबा को डायबिटीज हुआ तो मैंने उनसे शक्कर छोड़ने की बात कही और कस्तूरबा ने कहा इतना आसान है क्या शक्कर छोड़ना। तब महात्मा गांधी ने ये आत्मबोध किया कि जो कार्य मैं स्वयं नहीं कर सकता दूसरे को कैसे करवा सकता हूं। तब उन्होंने स्वयं 1 वर्ष तक इसका उपवास रखा, उपवास कर लिया कि मैं भी नहीं खाऊंगा। ये देख करके कस्तूरबा भी नहीं खाई और उनकी डायबिटीज ठीक हो सकी। तो गांधी पहले स्वयं पे इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं और ये गांधीवादी व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पे हुआ था। तो इन्होंने जो कार्य किया भारत में खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए वो सर्वप्रथम स्वयं प्रयोग किया, उसके बाद जनता से उसके लिए आग्रह किया। क्या था, जब अमेरिका का कुछ शर्तों के साथ मदद की पेशकश की गई तब शास्त्री जी ने इस शर्तनुमा मदद को लेने से मना कर दिया। किस चीज के लिए? गेहूं के लिए। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने एक अलग उपाय किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले अपने पूरे परिवार को 1 दिन का उपवास रखवाया और उन्होंने देखा कि परिवार के किसी भी सदस्य को इस उपवास से कोई तकलीफ नहीं हुई और जब उन्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा हो गया कि 1 दिन भूख बर्दाश्त की जा सकती है, तभी उन्होंने पूरे देश से 1 दिन का उपवास रखने का आह्वान किया था। ठीक है, भारत देश ने भी उनके इस भरोसे पर पूरा साथ दिया और देश का हर नागरिक इस क्रांति में शामिल हो गया और 1 दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा दिया। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने समझौते के लिए दोनों देशों को ताशकंद में बुलाया, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बुलाया। तब समझौते की दौरान कई सारी शर्तें रखी गईं। लाल बहादुर शास्त्री जी को सभी शर्तें मंजूर थीं सिवाय एक के, वो थी पाकिस्तान से जीती हुई जमीन वापस नहीं देना चाहते थे वो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर शास्त्री जी से ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। तब शास्त्री जी ने कहा था यह जमीन पाकिस्तान को कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा। एक तरफ देखिए जनरल अयूब खान बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे महान भारत के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वार्ता के टेबल पर बैठे हुए हैं।
ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर 11 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर करने के कुछ देर बाद ही रात में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। और अभी भी यह चर्चा का विषय है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हृदय आघात से हुई थी या फिर उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त के इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का पूरा बदन नीला पड़ चुका था। और नीला तभी पड़ता है जब जहर खिलाया जाता है या उसका सेवन स्वयं किया जाता है। शास्त्री जी की अंत्येष्टि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर हुई और उनकी अंत्येष्टि स्थल की विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, जय जवान जय किसान लिखा है। नमन है हमारे इस भारतीय पुरोधा को, भारतीय वीर को। यहाँ पे उनकी पत्नी और बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री। वर्तमान में इनके विचारों की प्रासंगिकता, पहली प्रासंगिकता और धर्म और राजनीति को लेकर के है, क्योंकि वर्तमान में धर्म और राजनीति एक साथ कॉन्फ्लिक्टेड स्थिति में है। धर्म अगर किसी के साथ है तो राजनीति भी धार्मिक सांस्कृतिक रूप से नैतिक होगी, लेकिन धर्म की कट्टरता अगर किसी के साथ है तो राजनीतिक विद्वेष पैदा होगा, आंतरिक कलह पैदा होगा और समाज में बंटवारे उत्पन्न होंगे। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री का कथन आज भी प्रासंगिक हो जाता है कि हमारे देश की अनोखी बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, अन्य सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं, लेकिन हम सब यह राजनीति में नहीं लाते। भारत और पाकिस्तान के बीच यही अंतर है। यानी पाकिस्तान जहां धर्म आधारित राजनीति किया, धर्म आधारित देश का स्ट्रक्चर तैयार करवाया, वहीं भारत एक तरफ पाकिस्तान एक देश जो धर्म के आधार पे गठित हो रहा था। भारत के संविधान बनाने वालों के समक्ष ये अवसर था कि वो भी इस देश को एक धर्म के बियॉन्ड ले जाएं, एक धर्म के आधार पे एस्टैब्लिश करें। लेकिन भारत का संविधान बनाने वालों पे कुर्बान जाइए कि उन्होंने कभी एक धर्म को नहीं चुना। उन्होंने सर्वांगीण धर्म के विकास पे काम किया। उन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाए रखा और इस देश के लोकतंत्र को पोषित करने के लिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द चुना, नॉट अ वी द पीपुल ऑफ मुस्लिम, नॉट अ वी द पीपुल ऑफ हिंदूज। हमारे भारत के संविधान बनाने वालों ने हम भारत के लोग शब्द चुना, जिसमें सभी प्रकार के पंथ, जाति, आदिवासी समुदाय सब सम्मिलित हो जाते हैं और हम सभी एक भारतीय हो जाते हैं। विश्व कल्याण, शांति और समानता पर इनके क्या विचार थे? इनका मानना था कि हर राष्ट्र के जीवन में एक समय आता है जब वह इतिहास के क्रॉस रोड पर खड़ा होता है और उसे चुनना होता है कि किस रास्ते पर जाना है। लेकिन हमारे लिए कोई कठिनाई या झिझक की आवश्यकता नहीं है, कोई दाईं और बाईं ओर नहीं है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है। सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ साथ एक समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और विश्व के सभी देशों के साथ शांति और दोस्ती। यही कारण है कि आप देखेंगे भारत का संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 51 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें विश्व कल्याण, विश्व शांति की बात की है। ठीक है। मानवाधिकार पे इनका क्या विचार था? वर्तमान में विश्व में मानवाधिकार और भारत में भी मानवाधिकार को लेकर तमाम चर्चाएं चलती हैं। इसमें लाल बहादुर शास्त्री का ये कथन प्रासंगिक है कि उसकी जाति, रंग या नस्ल जो भी हो, हम एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य की गरिमा में और उसके बेहतर और संपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए उसके अधिकार पर विश्वास करते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री का मानवाधिकारिक वक्तव्य है। कानून के शासन पे इनका कहना था कि कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बने। ये रहा लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर विचार, उनके जीवन पे एक छोटा सा परिचय जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जब पेपर 5 करेंगे तो उसमें जब ये पोर्शन आएगा और लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कोई प्रश्न आया तो उसमें ये वीडियो आपकी सहायता करेगा। आकार IAS यूट्यूब चैनल का यह प्रयास आपको मदद करेगा। तो आइए इस टॉपिक पर संभावित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, शास्त्री जी का जीवन गांधीवादी मूल्यों और समाजवाद पर आधारित था, व्याख्या कीजिए। शास्त्री's life was based on Gandhian values and socialism, explain।
ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर लिख करके पोस्ट करिएगा। देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल, क्योंकि आकार आईएएस दे रहा है एक ऐसा अप्रोच जो सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का अप्रोच, बेसिक नॉलेज का अप्रोच, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें आपको बड़ी चीज़ें जानने में सहायता करेंगी। देखते रहिए आकार आईएएस और ज्वाइन करिए हमारे साथ आईएएस और पीसीएस के सपने को साकार करने के लिए हमारा नया बैच जो जुलाई माह से प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद।